मित्रों नमस्कार, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं बेशर्म विपक्ष पर बात करूंगा। अब आप कहेंगे कि मैं बहुत आक्रामक हूं, विपक्ष को बेशर्म कह रहा हूं। हाँ, मैं विपक्ष को बेशर्म कह रहा हूं। चुनाव सिर पर हैं। 19 अप्रैल को 7 चरणों में होने वाले चुनाव का पहला चरण संपन्न होना है 100 से अधिक सीटों पर, जिसमें उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु सहित पूरे देश में ये सीटें फैली हुई हैं जिन पर चुनाव हो रहा है। लेकिन बेशर्म विपक्ष फिर पुराना राग आलाप रहा है, ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि ईवीएम को हैक करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उसकी ओर से एक याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट में और यह मांग की गई कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गणना की जाए। चुनाव सिर पर है और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। चुनाव की जब घोषणा होती है तो सामान्य रूप से सुप्रीम कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन अगर उसको लगता है तो जनहित में वो सुनवाई करता भी है। उसी जनहित में ये सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। और याचिका किसने डाली थी? प्रशांत भूषण ने वकालत की और याचिका डाली एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। यह वामपंथी विचारों का संगठन है। इसमें अर्बन नक्सल के विचार से प्रभावित अधिसंख्य लोग काम करते हैं। हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में प्रकारांतर सहित यह संगठन सक्रिय रहता है। एडीआर की ओर से कहा गया कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गणना की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप पुराने युग में जाना चाहते हैं? पुराने बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं, पुराने समय की तरह, और बुलेट का शासन चाहते हैं? हमें मालूम है कि पुराना युग कैसा था चुनाव का। हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में चुनाव कराना एक दुष्कर कार्य है, वो भी निष्पक्ष। प्रकारांतर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संभव नहीं है। अब बैलेट पेपर की ओर नहीं लौटा जा सकता। मैं बैलेट और बुलेट के साथ के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताता हूँ मांग क्या की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। पहले मैं वीवीपैट के बारे में बता दूं। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। हम आप जब वोट देने जाते हैं तो जब किसी निशान पर जो है अपना अंगूठा दबाते हैं, उंगली दबाते हैं, तो वोट पड़ जाता है संबंधित निशान और संबंधित पार्टी को। उसके साथ एक पर्ची निकलती है, उसी को कहते हैं वीवीपैट। फिर से दोहरा दूं, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे ये लोग और कहा था कि सत्तारूढ़ दल बेईमानी करता है। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से सारी प्रॉब्लम इनको है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, रैंडम आप गणना करवा लीजिए वीवीपैट की। जैसे मान लीजिए 500 वोट पड़े एक बूथ पर, तो आप 50 की गणना करवा लीजिए। 50 की गणना करवा कर ये मिलान कर लिए कि जितनी वीवीपैट पर्ची है क्या उतना वोट पड़ा, और ये हुआ प्रयोग और प्रयोग सफल रहा और चुनाव निष्पक्ष हुआ। वीवीपैट पर्ची से अधिक वोट नहीं पड़े। अब इनका कहना है कि नहीं, आप सभी वीवीपैट पर्ची की गणना करवाइए। आपको मैं बता दूं कि इस देश में, जैसा चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा के समय बताया था, करीब 97 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 60 से 65% तक मतदान होता है। यानी मान लीजिए 60 करोड़ अगर वोट पड़े, 60 करोड़ वोट का मतलब 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियाँ, यानी 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गणना करिए। कितना समसाध्य कार्य है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये संभव नहीं है। आप पुराने युग में लौटना चाहते हैं, बैलेट पेपर के युग में। हम जानते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की बात को,
और उसने कहा यह संभव नहीं है। मैं कहता हूं कि ये तो सिर के बल फिर से खड़े होने वाली बात हुई। मैंने चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी प्राय मजाक में कहते थे कि मैंने जय भी मेरी और पराजय भी मेरी। मैंने जो भी कदम उठाए मेरी ही जय हो, मेरी पराजय न हो, केवल जय हो। तो ऐसे थोड़ी नहीं चलता है लोकतंत्र भाई। विपक्ष को अपने विचारों में शुद्धता लानी पड़ेगी, पवित्रता लानी पड़ेगी। और मैं बता दूं, इससे पहले बैलेट और बुलेट का चोली दामन का साथ है, उस पर मैं चर्चा करूं। मैं ये बताता हूं किस तरह से इनकी मानसिकता है। जब ये जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है, जब मोदी जीतते हैं, भाजपा जीती है, तो ईवीएम खराब हो जाता है। 2004-2009 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से हुआ था। कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जीता था। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तब ईवीएम में कोई खराबी नहीं थी। विधानसभा चुनाव की हम बात कर लें, विधानसभा चुनाव में केरल में एलडीएफ यूडीएफ बारी बारी से जीतते हैं। तमिलनाडु में एआईडीएमके डीएमके बारी बारी से जीतते हैं, इस समय डीएमके की सरकार है। कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो जीतती रही है, ईवीएम की शुरुआत के बाद भी जीती रही। तेलंगाना में अभी हाल में 2 बार वीआरएस जीती, इस बार जो है फिर तेलंगाना में कांग्रेस जीती, ठीक ठाक बहुमत से जीती। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी जीती, जगनमोहन रेड्डी जीते। पंजाब में फिर कांग्रेस जीती। दिल्ली में 2 बार 3/4 बहुमत से अरविंद केजरीवाल जीते, उनकी आपकी पार्टी जीती। और 3/4 बहुमत से पंजाब में भी जीते अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी। पश्चिम बंगाल में लगातार 2-3 बार से ममता बनर्जी ईवीएम के जरिए ही 3/4 बहुमत से जीतती चली आ रही हैं। 11 में जीती, 16 में जीती, 21 में जीती। ये स्थिति है। जब विपक्ष जीते तो ईवीएम ठीक, और विपक्ष न जीते, बीजेपी जीते, मोदी जीते, तो ईवीएम खराब। ऐसे थोड़ी न चलता है भाई। चुनाव आयोग ने चुनौती दी थी, आइए आप ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाइए। सभी राजनीतिक दलों को बुलाया था, लेकिन मैंने कहा ना कि विपक्षी दल बेशर्म है। कोई नहीं गया यह सिद्ध करने के लिए कि ईवीएम हैक किया जा सकता है। अब मैं बैलेट और बुलेट जिसका चोली और दामन का साथ है, मैं उसके बारे में बताता हूं। 1957 में दूसरा लोकसभा चुनाव था। पहली बार बैलेट के साथ बूथ कैप्चरिंग हुई बेगूसराय में, और व्यापक हिंसा हुई। और तब से लेकर के अब तक, माने ईवीएम के उदय के पहले तक 40-45 साल देशव्यापी हिंसा हुई। हर चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, पंचायत चुनाव में। और अब भी मुझे याद है 1980 का दशक में, उस समय हाई स्कूल मतलब इंटर में पढ़ता था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव थे या विधानसभा का चुनाव थे। मैंने उस समय अखबार में पढ़ा सुबह के, उत्तर प्रदेश में 48 लोगों की हत्या हुई है। जान कितनी कीमती होती, उसके घर वालों से आप पूछिए। क्या चाहते हैं कि आप उसी दिशा में फिर लौटें, उसी पुराने युग में फिर लौटें? ये संभव नहीं है। बैलेट और बुलेट का साथ तब तक बना रहेगा जब तक कि ईवीएम से हर चुनाव नहीं होगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार है तब से पंचायत चुनाव में हिंसा बंद हो गई, अन्यथा यहाँ भी पंचायत चुनाव में व्यापक हिंसा होती थी। और पश्चिम बंगाल तो पंचायत चुनाव में हिंसा के लिए बदनाम है। कुछ आंकड़े मैं बताता हूँ। 2003 के पंचायत चुनाव में वहाँ पर 76 लोग मारे गए, तब वामपंथी शासन था, लेफ्ट का शासन था। 2008 का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, तब भी वामपंथी शासन था। 2013 में पंचायत चुनाव में 59 लोग मारे गए, 2008 में 30 लोग मारे गए, 2023 में 27 लोग मारे गए, और 2013, 2018, 2023 में ममता बनर्जी का शासन है।
बल्कि अब तीसरी बार जो है 11, 16 और 21 तीसरी बार वो विधानसभा में जीत करके आई हैं। ईवीएम के माध्यम से ही जीत कर आई हैं, 3/4 बहुमत से आई हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में व्यापक हिंसा होती है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। 13, 18 और 23 में पंचायत चुनाव हुए, क्रमशः 59, 30 और 27 लोग मारे गए उस ममता बनर्जी के शासन में, जिन्होंने लेफ्ट के हिंसात्मक शासन का बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वह हिंसा इनके शासन में भी बंद नहीं हुई। यानी बैलेट के साथ बुलेट ये तय है। इसलिए बैलेट से चुनाव के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि बैलेट के बारे में अगर सोचेंगे तो बुलेट की हिंसा होगी और निर्दोष जाने जाएंगी। इसलिए विपक्षी दलों से आग्रह है, प्रार्थना है कि कृपया आप पुरानी युग मत लौटें, ईवीएम पर विश्वास करें, चुनाव आयोग पर विश्वास करें, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करें, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करें। तब इस देश में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा कायम होगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से आग्रह है कि जो लोग सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।